सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं डेमोक्रेसी से। आज हम आपके सामने रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल को पेश करेंगे। दरअसल अभी हाल फिलहाल में मऊ में एक प्रोग्राम हुआ था रोहिंग्या मुसलमानों को ही लेकर। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ है। रोहिंग्या मुसलमानों की दिक्कत यह है कि वहां की म्यांमार की सरकार उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाह रही है। वहां मुसलमानों पे हो रहे जुल्म की हद इंतहा यहां तक हो चुकी है कि बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। सरकार बिल्कुल खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिससे यही लगता है कि वहां की सरकार इसका समर्थन कर रही है। जैसे तैसे कुछ मुसलमान या कुछ रोहिंग्या लोग वहां से अपनी जान बचाकर आस पड़ोस के देशों में आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ रेफ्यूजीज जो दिल्ली के कैंप में रह रहे हैं, आज हम उनके आपसे बात कराएंगे और जानेंगे कि उनके क्या है मसाइल। आप ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 2015 से। आप कैसे आए हैं, किस तरीके, कौन से रास्ते से आए हैं? हम लोग तो जैसे हालत वहाँ का बिगड़ा हुआ है, तब हम बर्मा से पैदल आके बांग्लादेश आया और बांग्लादेश से होते हुए यहाँ मालदा से हम लोग इंडिया में आ गए। आपके जो ग्रुप था उसमें कितने लोग आपके साथ थे और कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? ग्रुप नहीं था, हमारा एक ही फैमिली था। हम यहाँ आके इन लोगों से हमारा मुलाकात हुई। आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है? हाँ, पूरी फैमिली है। आपके गांव से कितने लोग थे जो दिल्ली आए यहाँ इस कैंप में आपके साथ हैं? हमारे गांव का एक भी नहीं है, मैं ही एक हूँ। अच्छा, तो ये इनको आप पहले से जानते थे जो इस कैंप में है? नहीं, पहले से नहीं जानता हूँ। अच्छा। यहाँ आके जैसे हमारा शहर का कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर ऐसे फासला का है, किधर कुधर का। ऐसे में फिर यहाँ आके हम एक कौम है, इसलिए हमारा आपस में मिलके रह रहा हम लोग। अच्छा, तो वहाँ कुछ बताइए, वहाँ पे क्या हालात है, क्यों भागना पड़ा आपको वहाँ से? क्यों भागना पड़ा ये तो थोड़ा लंबा कहानी हो रहा, आप अगर 1-1.5 मिनट लगेगा। जब वहाँ 1947 में जब आज़ादी हुआ था बर्मा का, उस वक़्त जो है आज़ादी लिया था बाबा कौम था, वो वानसेंग जो सुखी का बाप था। इनके साथ एक हमारा कम्युनिटी का एक लोग था अब्दुल रज़ाक है, और एक भी है सुल्तान वकील है, हमारा 2 था। इनकी 5 था। 7 आदमी को फौज ने कत्ल कर दिया, सभी सबको। इसके बाद इक़्तिदार जो है फौज ने संभाल लिया। फौज ने हम लोगों का सिर्फ नहीं है, वहाँ का जितने कम्युनिटी है सबके हक को छीन लिया। जैसे सियांग है, कच्चांग है, काया, सबका जब वो हकूक जब छीन लिया था, उन लोगों ने सरकार के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, बगवत शुरू कर दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। फिलहाल आखिर ये फौज ने ये तवज्जो हमारे तरफ इनके हक जो छीना है उसको हटाने के लिए फौज ने क्या किया, हमारे ऊपर जुल्म शुरू कर दिया। हम लोगों ने उनका पास एक्शन लेने के लिए ताकत है, सब कुछ है, ये हम लोगों पर प्रेशर डाला। प्रेशर डालने के बाद 1982 में नवाइन के अमल में एक कानून पास किया था, रोहिंग्या मुसलमान को नेशनलिटी से बातिल कर दिया। इसके बाद हम लोगों पर तरह की ऐसा कानून बना के रखा, यहाँ से पुराना दिल्ली नहीं जा सकता, हमारा बच्चियों की शादी में सरकार को पैसा देना पड़ता। और जो हम लोग खेती बाड़ी करता है, हम तो किसान है सब, हमारा जमीन पर वहाँ का दूसरे स्टेट से लोग ला के हमारा जमीन पर बसाया, फिर हम लोगों को चढ़ने पीने में पूरी दिक्कत कर दिया। इस सिलसिले में हम लोगों को सरकार ने जाके 2012 में आपस में और रैखाइन और हम एक मिल के रहता था। सिर्फ हम रोहिंग्या नहीं है, यहाँ हमारा साथ क्रिश्चियन भी रिफ्यूजी है रोहिंग्या। इस कैंप में क्रिश्चियन भी है? नहीं, बोटीला में है। अच्छा। ये रोहिंग्या क्रिश्चियन भी है, और जम्मू में हमारा क्रिश्चियन रिफ्यूजी कुछ इधर भी है, 400 फैमिली बांग्लादेश में भी है। कुछ हिंदू भी हैं आपके साथ? हमारे हाँ, बांग्लादेश में अभी 400 फैमिली हिंदू रिफ्यूजी हुआ है, इससे पहले भी होते रहता है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम समस्या नहीं है, ये एथनिक समस्या है जिसमें सारे धर्म के लोग शामिल हैं। सभी सबके ऊपर है। ये सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बर्मा जो है कौम का नाम है, म्यांमार एक मुल्क है। जो राजधानी में जो लोग रह रहा है बर्मा, उन लोगों ने सभी कौमों पर मुसल्लत किया हुआ है। ये आखिर में जो तब्दील करके सब लोग हमारे ऊपर छोड़ा है,
उनको थोड़ा थोड़ा पीछे निकाल दिया। यही बात हो। अच्छा, इस कैंप में कितने लोग हैं? हम लोग ये इसमें 72 फैमिली है। 72 फैमिली। हाँ, ये 300 से कुछ ऊपर होगा, 310-15। यहाँ पे दिल्ली में कितने कैंप है, कुछ आपको पता है? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक हमारा उस तरफ एक कैंप है, और हम लोग ये है खजूरी में कुछ लोग हैं, और बोटीला में भी कुछ लोग हैं। थोड़ा हमारे साथ कैंप तक चलिए, थोड़ा कैंप भी हम दिखा दें। आइए हमारे साथ आप। जैसे देख रहे हैं कि रोहिंग्या समस्या एक मुस्लिम समस्या नहीं है, लेकिन इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें और भी धर्मों के साथ है ना भाई? हाँ बिल्कुल। जो वहाँ पे रोहिंग्या है, रोहिंग्या एक वहाँ पे एक एथनिक ग्रुप है। और जैसे इन्होंने एक बात कही कि वहाँ पे जो सैनिक सरकार थी वो ध्यान हटाने के लिए उसको मुस्लिम के और रुझान बढ़ा दिया, उनको दिखा दिया कि ये सारी समस्या जो देश में है उसकी मेन वजह है वहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम। तो हम ये पैटर्न समझे कि ये पैटर्न हमारे यहाँ भी है कि हम जो महंगाई बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ रहा है, लेकिन पूरी राजनीति हिंदू और मुस्लिम पे चल रही है। और हिंदू और मुस्लिम के चलने की वजह से हम मेन मुद्दों से अपना ध्यान भटका देते हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा बताएं यहाँ पे यहाँ पे आपको खाना पीना का कैसे इंतजाम होता है? खाना पीना हम लोग दिहाड़ी मजदूरी में चले जाते हैं, कोई कबाड़ी वगैरह बिनने के लिए चले जाते हैं। इसी सिलसिले में हमारा खाना का रोजगार हम कर लेते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी करके ऐसे में हो रहा गुजारा। जैसे इसमें देखिए ये क्या है? ये बैठा है लोग यहीं पे। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा कोई मदद यहाँ आती है? मदद वगैरह अगर किसी को ज़कात वगैरह देना है, कुछ लोग आगे 4-5 किलो 10 किलो लाके अगर किसी को ऐसा देने वाला कोई पब्लिक होता है ऐसा दे देता है बस। अच्छा, और यहाँ पे जैसे यूएन की ओर से भी कुछ मदद की बात होती है कि आप लोगों को कुछ कार्ड वोर्ड भी बने हुए थे? यूएन की तरफ से कार्ड मिला है, और ऐसा कोई फिलहाल इतना खाना राशन वगैरह का मदद नहीं है। बीच बीच में आके तो थोड़ा बहुत फैसिलिटी ये मिला है, हमारा बच्चों को जो सरकारी स्कूल की तरफ उन लोगों ने एडमिशन करवाया, और इसका बाद जो है कुछ यहाँ से लोग सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए थोड़ा बहुत मदद करता है। अच्छा, तो अच्छा आपके एक तो आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इससे आपको पैसा मिल रहा है, कुछ आपको ज़कात मिल रही है उससे पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक बात हो रही है आपको दोबारा वापस भेजने की भी बात आ रही है, यहाँ सर कुछ राजनीतिक दल की ओर से ऐसी बात आ रही है, तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कैसे सोचते हैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, इतना एक बड़ा सेकुलर मुल्क है, हम लोग इतना कमजोर लोगों को जबरदस्ती जैसे धक्का लगा के आंख में धक्का देकर हम लोगों को भेज देगा, हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन वो चीज भी हम देख रहे हैं, ये जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट में जो फैसला होता है इस पर हम इसको अमल करने के लिए हम तैयार है। अच्छा, कोई मुस्लिम तंजीमों की ओर से आपको कुछ मदद आ रही हो? नहीं, ऐसा तो कोई मुस्लिम तंजीम में हमारे साथ कोई ऐसा मदद नहीं आया। कोई मुस्लिम तंजीम आपकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आई? नहीं है। अच्छा, तो ऐसे तो उनके ऐसी तंजीमों की ओर से बयान तो खूब आ रहे हैं कि आपको मतलब रोहिंग्या मुस्लिम के लिए दुआएं करें और ये करें, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं। वो आपस में वो उनका नजर में आ रहा है, जब लोगों को काटा जा रहा है इसकी वजह से वो अपना इंसानियत पर बोल रहा होगा। हम लोगों से मुलाकात भी नहीं हो रहा उनसे। अच्छा, आपकी मुलाकात भी नहीं? मुलाकात भी नहीं। अच्छा, सिर्फ इज्तिमा में दुआएं हो रही हैं? हाँ, इज्तिमा में दुआएं हो रहा है। अगर जो देखकर उन लोगों को जो बोलना है बोल रहा है, करना है कर रहा है, हम लोगों से कोई मशवरा नहीं इस सिलसिले में। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे हुए हैं, तो यहाँ पे जो और भी सभी को काम मिल जाता है? दिहाड़ी मजदूरी का सभी को तो काम नहीं मिलता होगा डेली का, फिर कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? दिहाड़ी मजदूरी अगर नहीं मिलता है, कुछ वो कबाड़ा वगैरह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, फिर इस तरह से कुछ लोग चल रहा है। अच्छा, ऐसे सिलसिले में तो बच्चों की पढ़ाई उड़ाई का तो कोई इंतजाम होगा नहीं यहाँ पे? बच्चों का पढ़ाई के लिए एक स्कूल है यहाँ पे। बच्चों का कुछ 12-14 लड़का जो बाहर का स्कूल में एडमिशन हुआ, और छोटे मोटे जो है यहीं पे पढ़ता है। तो उनको पढ़ाने के लिए मतलब यहीं पे कोई आता है? हाँ, यहाँ पढ़ाने के लिए यहीं पे एक टीचर आती है। अच्छा, मतलब एनजीओ से कोई होगी? पता नहीं, एनजीओ से यहाँ शाइन बाग से आती है वो। अच्छा, ये इनका पूरा कैंप यहाँ से हम थोड़ा सा देख सकते हैं। आतिफ थोड़ा सा इधर ध्यान दो, ये इतना बड़ा कैंप है इनका। ऐसे दिल्ली में बहुत से कैंप हैं, तो हम अभी वो नहीं। हाँ, अच्छा, वाला हमारा। अच्छा, ये दिखा दीजिए, ये इनका जो है कैंप है। हम कोशिश करेंगे कि और भी कैंपों में जाए, उनकी भी हालात देखें। जैसे ये बता रहे हैं कि इन तक कोई मदद आ नहीं रही है, सिर्फ हाथ उठा के दुआएं करने से काम नहीं चलेगा।
तो इन तक मदद भी पहुंचे। हम इंतजाम भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं जो देना चाह रहे हैं, लेकिन जरिया नहीं होता है। ये भी एक बात है कि उन आप तक पहुंचे कैसे, इसके एक जरिया भी होना चाहिए ना। आपकी नजर में कोई नहीं है जो यहाँ पे आके दे रहा है कुछ? ये मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी का ज़कात का पैसा कुछ अगर उसको देना है, ये इसी ने 10-20 किलो चावल वगैरह लाके अगर 2-4-5 फैमिली को दे दिया, वो खा रहा है ऐसा। शहजाद लो तुम। ठीक है, किया जाए। तो ये जो बच्चे आपके छोटे छोटे रह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं? पढ़ाई तो करते नहीं होंगे वो बच्चा क्या? वो स्कूल सब बच्चे पढ़ाई में है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई बाहर का स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी हमारा 15-16 बच्चा एडमिशन हुआ। ये सामने जो है वो स्कूल है हमारा। अच्छा, ये स्कूल है। हाँ, ये स्कूल है हमारा। ये दिखा दो भाई स्कूल। ये वाला स्कूल है हाँ, वो। ये जो लाल कपड़ा ऊपर में जो है, जी वो जी, स्कूल है। स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं अभी, जहाँ ये रोहिंग्या लोगों के ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते उस तरफ हैं। एक मदरसा भी हम ये लोगों ने- कौन पढ़ाने आता है यहाँ पे? ये एक टीचर आती है यहाँ शाहीन बाग से। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ ये स्कूल है बच्चों का आतिफ। एक मदरसा यहाँ है एक शाहीन बाग से टीचर आती हैं, वो यहाँ रोहिंग्या में रहने वाले बच्चों को ये पढ़ाती हैं, जो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हैं आके। शहजाद वो नाम क्या है उनका जो पढ़ाती हैं, वो टीचर हैं? मुझे नाम पता नहीं है। खैर, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो बच्चों को पता होगा शायद। ऐसे लोगों को पढ़ाएं। ये स्कूल है इनका, अभी जो बंद है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। शाहीन बाग की एक टीचर हैं जो ये बच्चों को पढ़ाने आती हैं। बीमारी भी तो होती होगी जैसे? ये जब कोई बीमारी होती है, ये डॉक्टर का क्या इंतजाम है? दवाएं कहाँ से मिलती हैं आपको? डॉक्टर वगैरह सिलसिले में मैंने पहले बताया, वहाँ सरकारी अस्पताल में हम लोग चले जाते, वहाँ पे हमारा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल में इलाज होता है? वहाँ होता और कुछ और मदद यूएन से कुछ मदद का आई कार्ड वगैरह आपके बनते हैं कुछ? है। ये इतना होता है यूएन की तरफ से, उसमें अगर वो क्या नाम है, सरकारी अस्पताल में अगर कुछ दवाइयाँ लिख के दिया है, वो पैसा हमारे पास अगर नहीं है तो यूएन की तरफ से, हाँ। बस्को की तरफ से हमें वो ठीक है। जैसे ये लोग बीमार जो पड़ते हैं, रोहिंग्या के लोग, ये सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इनका पैसे का जो पेमेंट है वो यूएन करता है आपको। हाँ, तो उसमें यूएन ने कुछ आपको कार्ड वार्ड भी बना के दिया हाँ, होगा कि आप कार्ड भी बना के दिया। आए हैं। ठीक है। तो ये स्कूल है। आप एक कैंप, एक इधर से आप देख लीजिए, ये कैंप है पूरा। ये बहुत बदतर हालात में रह रहे हैं ये लोग यहाँ पे। ये अच्छा है कि यूएन की कुछ मदद आ रही है अस्पतालों में। ये स्कूल है, एक शाहीन बाग की टीचर यहाँ पढ़ाती हैं। कोई नाम नहीं पता आपको उनका? मुझे नाम पता नहीं। ठीक ठीक, लीजिए। मतलब मुद्दा ये है कि अब इनसे भी लोगों को ये है कि ये मुस्लिम होने की वजह से ये खतरा नजर आ रहा है लोगों को, है ना। मुझे लगता है रोहिंग्या के साथ मुस्लिम जुड़ना ये अपने आप में इसको राजनीति कर दिया, इस पूरे मुद्दे को राजनीति कर दिया। इसमें ये है कि जैसे अभी भारत सरकार का बयान है कि ये हम इनको शरण नहीं देंगे, इनको वापस भेज देंगे। यूएन ने क्रिटिसाइज किया था इस बयान को कि आप उनको वापस वहां नहीं भेज सकते हैं जहां इनकी जान को खतरा हो। तो अभी एक आज अभी न्यूज हम देख रहे थे अभी कुछ कि इनके आतंकवाद से कुछ लिंक बताए जा रहे हैं। मतलब हर तरीके से इनको फंसाया जा रहा है। ये गरीब लोग हैं, बच्चे इनके भूखे रहते हैं, न पढ़ाई का न दवाओं का इंतजाम है। ये इन लोगों को आतंकवाद के इल्जाम में फंसा के आप किस इंसानियत की बात करते हैं, जरा देखना चाहिए। और सबसे बड़ा रोना ये है कि जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर इनके लिए प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन इनके हिसाब से यहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है। अब तक यहाँ भाई साहब, अब तक यहाँ कितने लोग आए हैं? कितने ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों ने आके आपको कुछ खाने पीने का सामान दिया, कुछ मदद की, पैसे दिए? ये ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ लोग 2-3-4 लोग पुराना से आया था, उन लोगों ने कुछ सामान हम लोगों को दिया था। ठीक है। कोई रमजान में हम लोगों को कुछ मदद देता है। हाँ, रमजान में मदद होती है। कुछ लोग आते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल लोग आके खाना पीना पैसे देते रहते हैं ये लोग। हमको कुछ ये चाहिए कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके लिए, दुनिया के अलग अलग देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर शहरों में हो रहा है, तो यहाँ पे आके कम से कम इनके हालात देखें, जिस बदतर हालात में ये लोग रह रहे हैं, इनके बच्चों को, इनकी औरतों को देखा जाए। और किस तरीके से भारत सरकार सेंसिटिव नहीं है इस मुद्दे पे। इनको बाहर फिर वापस उसी नरक में भेजने की बात चल रही है। अभी ये कोर्ट में मसला चल रहा है, देखा जाए आगे क्या होता है। हम आपको दिल्ली में ऐसे ही और भी जो कैंप है वहाँ से हम वहाँ कैंप
लाइव कवरेज करेंगे, आपको वहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों को मिलाएंगे, आप उनकी दर्द, उनकी जो दुख है उन्हीं की जुबानें आप जान सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।